अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। हमारी कुछ हैबिट्स, कुछ आदतें अच्छी होती हैं और कुछ बुरी, लेकिन अगर हम कहें कि कुछ बुरी आदतें भी आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसी ही 8 बुरी आदतों के बारे में जो एक्चुअली कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा दे रही हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जिन बुरी आदतों के बारे में हम आज बात करने लगे हैं वो किसी न किसी रूप में फ़ायदा भी देती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इन आदतों को अपना लें, क्योंकि ये आदतें एक लिमिट तक ही नुकसान की जगह फ़ायदा देती हैं। वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कौन सी ऐसी आदत है जिसकी वजह से आपके घर वाले परेशान होते हैं। तो नंबर 1 हैबिट है बहुत ज़्यादा नींद या सुबह सवेरे बिस्तर से उठने में सुस्ती करना। अगर आप वीकेंड पर सुबह सवेरे उठने में सुस्ती और काहली का मुजाहरा करते हैं, या आप मॉर्निंग वर्कआउट करने के लिए अलार्म लगाते हैं, अलार्म बजता है, बंद करते हैं, फिर सो जाते हैं, यूँ थोड़ी थोड़ी नींद पूरी करते हैं और बिस्तर से उठने में सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, तो अपनी इस आदत को बुरा समझने की कतई ज़रूरत नहीं, क्योंकि रिसर्च ये चीज़ साबित करती है कि नींद आपकी मेमोरी को बूस्ट करती है, स्ट्रेस को कम करती है और लंबी उम्र पाने में मददगार होती है। और पूरा हफ्ता काम करके जब वीकेंड पर हम खूब सोते हैं तो हमारी दिमागी थकावट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आइंदा आने वाले हफ्ते के लिए आप काम करने के लिए मेंटली बिल्कुल फ्रेश हो जाते हो। इसके बरअक्स नींद पूरी ना करने से एक्सीडेंट्स का होना, दिल की बीमारियां और वज़न का बढ़ना, ऐसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो नंबर 2 पे है ईटिंग जंक फूड। जैसा कि आप जानते हैं कि जंक फूड यूज़ करना, खाना एक बुरी आदत है। अगर आपका दिल करता है बाहर का खाना खाने के लिए, जंक फूड, मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, लेकिन आपने अपने आप पर बहुत ज़्यादा सख्त पाबंदियाँ लगाई हुई हैं तो आपकी क्रेविंग और ज़्यादा बढ़ेगी। तो कभी कभार अपने आप को एक और सी ट्रीट देना कोई बुरी बात नहीं है। खाने के अंदर जिन चीज़ों से आप सख्त परहेज़ करते हैं, कभी कभार उन चीज़ों को एंजॉय कर लेना आपको एक्चुअली इन चीज़ों से दूर रहने में मदद देगा। फिर नंबर 3 पे है डे ड्रीमिंग, ख्यालों में घूमते रहना। तो दिन के अंदर सुहाने ख्वाब देखते रहना, ख्याली पुलाव पकाना भी सुस्ती और काहली की अलामत समझा जाता है, लेकिन रिसर्च ये चीज़ शो करती है कि अपने दिमाग को, अपनी सोच को रूटीन के कामों से हटकर इधर उधर ख्यालों में घूमने देना और सोचों का ताना बाना बुनते रहना आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उसको बढ़ाता है, और फिर आप ज़िंदगी के अंदर पेश आने वाले बहुत सारे मसाइल को आसानी से सुलझा सकते हैं। नंबर 4 पे है वेस्टिंग टाइम। टाइम वेस्ट करना एक बुरी आदत समझी जाती है, लेकिन ज़िंदगी के अंदर एक सख्त और बिजी स्केड्यूल के साथ हर वक्त बंधे रहना आपको मेंटली फेडअप कर देता है। तो कभी कभार अपनी ज़ात के लिए टाइम वेस्ट करना कोई बुरी आदत नहीं है। कभी कभार सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए टाइम निकालें, अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज कर दें, रिलैक्स करें, वॉक पर निकल जाएं या लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं। ऐसा करने से आपके दिमाग को रेस्ट करने में और रिकवर करने में मदद मिलेगी और बाद में लाइफ के अंदर आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी रहेगी। फिर नंबर 5 पे गॉसिप करना, गपशप करना, चुगली करना। बहुत से लोगों को गॉसिप करने की, चुगली करने की आदत होती है। ये आपने अक्सर नोट किया होगा कि
दो या दो से ज़्यादा दोस्त जब इकट्ठे बैठे हों तो वो किसी तीसरे के बारे में चुगली करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अफेयर्स के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में या उसके ड्रेस के बारे में कमेंट्स पास करते हैं और कह लगाते हैं। तो गॉसिप करना इसको बुरा समझा जाता है। अगरचे चुगली करने की आदत को अपनाना नहीं चाहिए, लेकिन इससे हमें दूसरों के बारे में ज़्यादा जानने का मौका मिलता है। और फिर जब आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर गॉसिप करते हैं और हंसते हैं, कह लगाते हैं, तो हंसने से हमारे जिस्म के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो हमें स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी से बचाते हैं। फिर नंबर 6 पे है ड्रिंकिंग कॉफ़ी। बाज़ लोग इसे बैड हैबिट समझते हैं। अगरचे बहुत हद से ज़्यादा कॉफ़ी पीना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन मुनासिब मिक़दार में अगर आप डेली कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं, दिन में 2 कप कॉफ़ी, तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि कैफ़ीन हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है। कॉफ़ी का इस्तेमाल हमारे जिगर को प्रोटेक्ट करता है, जिगर को कैंसर से बचाता है और पित्ते और गुर्दे के अंदर पथरियां बनने का जो चांस है वो कम हो जाता है। फिर जो ख़वातीन दिन में 2 कप कॉफ़ी इस्तेमाल करती हैं उनके अंदर डिप्रेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर आप दिन में 3 कप कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं तो एज रिलेटेड डायबिटीज़ होने का रिस्क भी कम हो जाता है। फिर नंबर 7 पे है बेताब रहना, बेकरार रहना, शरारती होना या चंचल होना। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं वो अपनी टीचर्स और पेरेंट्स के लिए दर्द सर तो बने रहते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे ज़्यादा चुस्त, चालाक और एनर्जेटिक होते हैं। इसके बाद आपने नोट किया होगा कि कुछ लोगों में आदत होती है कि जब उन्हें कोई काम नहीं भी हो तब भी वो अपनी उंगलियों से, हाथों से या बालों से खेलते रहेंगे या अपने हाथ, पाँव, टांग वगैरह हिलाते रहते हैं, या अपने जो पर्सनल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कपड़े, पेन, ग्लासेस वगैरह, तो उनके साथ खेलते रहते हैं। ऐसी आदतों को सोशली बुरा समझा जाता है। बच्चों के अंदर बचपन से ही ट्रेनिंग करनी चाहिए इनकी। हाँ, अगर बड़ों के अंदर ये आदतें हैं तो इसका एक बेनिफिट उनको है कि एक दिन के अंदर इस तरह की हरकतों से एक अडल्ट कम से कम 350 कैलोरीज बर्न करता है और वज़न बढ़ने से बचाता है। लेकिन अगर ये हरकत रिपीटेडली होती हैं, बहुत तेज़ी से होती हैं, बार बार दिन के अंदर ज़्यादातर हिस्से में होती हैं, तो ये मेडिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोगों में एंजाइटी और टेंशन के वक्त भी वक्ती तौर पर इस किस्म की हरकत आ सकती हैं। फिर नंबर 8 पे है लूजिंग योर टेम्पर, गुस्सा करना। हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और सोसाइटी के अंदर भी इसको बुरा समझा जाता है। किसी हद तक तो ये दुरुस्त है और लोग भी ऐसे शख्स से दूर भागते हैं और मिलने जुलने से परहेज़ करते हैं जो हर वक्त चीखता चिल्लाता रहे और गुस्सा करता रहे। लेकिन तहकीक ये शो करती है कि कभी कभी टेम्पर लूज़ करना, गुस्सा करना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। अपने जज्बात का खुल के इजहार करना स्ट्रेस को कम करने में मदद देता है। और एक स्वीडिश स्टडी ये बताती है कि वो हजरात जो अपने गुस्से को दबा के रखते हैं या उन्हें किसी मजबूरी की वजह से अपने गुस्से का इजहार करने का मौका नहीं मिलता, तो उनके अंदर हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।